अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये ईद से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। 2 दिन पहले से और ईद तक का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करी, जो मैंने ख़ास काम किया हमारे घर में, जो मसले हुए। तो ये मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग किया था, मैंने कहा नेक डिज़ाइन था, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने नेक डिज़ाइन बनाया और उसके बाद है ना, उसी दिन हमारा दूसरे दिन फ्रिज भी ख़राब हो गया। तो अब सारी चीज़ें मैंने बाहर रखी हैं। मैंने कहा ईद आने वाली है और मसला हो गया फ्रिज का, अब क्या बनेगा। तो हायर वालों को फ़ोन करके मेरे हस्बैंड भी मेरा बेटा भी, तो वो चांद वाले दिन आके मैंने फ्रिज सही किया। इसकी पता एक गेट ख़राब हो रही थी, वो लगा के गई। तो ये है ना, मैंने दराज से ये मैंने ना शॉपर मंगाए थे। मैंने कहा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने 2 दिन पहले ही है ना ये शॉपर मंगाए, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता था कि हम कुर्बानी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। थोड़े से है ना ये फ्रिज का भी मसला आ गया और भी यूपीएस भी ख़राब हो गया, बड़े मसले हो गए थे। तो उम्मीद नहीं हो रही थी कि हम कुर्बानी करेंगे, लेकिन हमने की। ये मैंने अपना ट्राउज़र भी सिया, ये इसकी डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि कुर्बानी की हमारे ना उम्मीद ही नहीं थी कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए शॉपर भी मैंने ऑर्डर नहीं किए थे। तो मैं जब मुझे पता चला कि हम कर रहे हैं कुर्बानी, तो मैंने शॉपर से रेडी की ऑर्डर किए और फिर है ना टाइम पे पहुंच गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा रश की वजह से पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ईद में बहुत ज़्यादा ही है ना ऑनलाइन भी है ना वो हो जाती है मुश्किल। तो ये दूसरे दिन चांद दिन का व्लॉग था। बच्चों के ना स्कूल में छोटा सा ऐसे बच्चों का फंक्शन था, पार्टी थी। तो वो अपना खाना बना के लेके जा रहे थे खाने के लिए। तो मेरे बेटी ने कहा मुझे मोटी सवैयाँ मिर्चों वाली मसालों वाली बना देना, और मेरा छोटा बेटा कहने लग गया मुझे बर्गर बना देना। तो ये शाम के हमारा फ्रिज ख़राब हो रहा था, हमने सारी गर्म कर ली। मैंने कहा सुबह नाश्ते में खा लेंगे। साथ ही मैंने अपने बेटे को बर्गर भी बना के दे दिया। मैंने कैसे बर्गर बना देती, तो उसने मुझे कहा मेरे है ना टमाटर नहीं डालना, सिर्फ प्याज डाल देना। तो मैंने उसके प्याज डाला, अंडा डाला और उसका ना बर्गर बना के उसे दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए मीठी डब रोटी बनाई। ये अंडा दूध मैंने फेंटा चीनी डाल के, और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना मीठी डब रोटी बना ली। तो ये था हफ्ते वाले दिन का व्लॉग। तो ये नहीं इतवार वाले दिन का। तो ये फिर मैंने उसके बाद अपना ड्रेस को प्रेस किया। मैंने कहा और आपके साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती है। तो ये इस तरह से ना मैंने ये छोटी शटल लेस और बड़ी लेस को ना स्टिच करके इस तरह से नीचे घेरे पे और बाजुओं पे लगाया। ये मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो ये मेरा था कंप्लीट सूट रेडी हो गया। और ये ना हमारे बेड है ना ख़राब हो रहे थे, लोहे के थे सिंगल बेड। तो उनके ना ये गत्ते लगे हुए थे, ये ख़राब हो गए थे। तो नए गत्ते लगवाए थे। तो ये गत्ते बड़े बड़े थे। तो ये मेरी सिंदरी थी पड़ी हुई, तो काफ़ी अर्से से मैंने संभाल के रखी हुई। पहले मैंने दूसरे गत्तों पे लगाई थी, तो वो ख़राब हो गए थे। मैंने कहा मुझे ऐसे गत्ते मिलेंगे तो मैं लगाऊंगी। तो ये कुदरती गत्ते मुझे आज मिल ही गया। और मैंने ये संभाल के स्टिकर भी रखे हुए थे कितने अर्से तक। मैं ये स्टिकर पहले भी आपको मैं लगाते हुए देखा होगा कि नज़र आ रहे होंगे, स्टिकर लगे हुए थे इसे। तो उसके बाद है ना ये हम चले गए शॉपिंग करने। और बड़े बच्चों के तो हमने शॉपिंग नहीं की, ये छोटा बेटा था तो उसकी शॉपिंग की, क्योंकि ईद तो छोटों की ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ना ड्रेस लिए, 3 ड्रेस उसके ईद के ले लिए और साथ उसके ना सैंडल ले लिए। तो ये उसकी शॉपिंग होगी। बड़ों के लिए मैंने एक सिर्फ टी शर्ट ली। मैंने कहा तुम्हारे पहले भी ईद के पड़े हुए नए कपड़े, तो वो तो ईद में कुर्बानी में तो है ना कपड़े पहने ही नहीं जाते, ऐसे ही गुजर जाता है। बकरीद तो ऐसे ही तकरीबन गुजर जाती है। तो ये छोटे की ईद होती है, छोटे ने तो पहनना होता है ईद में, तो छोटे बच्चे की। तो ये उसके ईद के ड्रेस थे। तो ये माशाल्लाह से, और उसका सैंडल जूता उसके ना ड्रेस ले आए थे। क्रीम ब्लॉक चले गए थे हम, वहाँ से ही ना हम ड्रेस ले आए थे। ये ना ये बड़े बेटे की टी शर्ट थी, और ये मीडियम दूसरे नंबर वाले बेटे की टी शर्ट थी, और फिर है ना ये दूसरे नंबर वाले बेटे की टी शर्ट थी, और ये छोटे वाले बेटे की टी शर्ट थी। उसके बाद मेरी बेटी आ जाती है, उसके मैंने घर में लोन के सिले थे, और सबसे छोटा बेटा था उसके सिले हुए लिए थे। ये कुर्बानी का हमारा जानवर आ गया था। ये ईद वाला दिन है, हम इसे ना चांद रात को लेके आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, चांद बड़े महंगे थे। तो ये चांद वाले दिन लेके आए थे रात को। और ये इसकी ना कुर्बानी होगी। और ये मैं गोश्त तकसीम करके रख रही थी। तो मैंने कहा किस किस को देना है, कौन कौन सा रखना है, सब इस तरह मैंने बना के अभी रख रही थी। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने ना ओजड़ी लिया है, और है ना एक बकरे के वो रान लेके आए थे, और थोड़ा सा बकरे का गोश्त भी लाए थे। तो वो और ये हमारा जो जानवर था उसका है ना
जो पाया है ना वो मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे और इसे फिर साफ़ करके फिर इसे कटवा के आएंगे और फिर मैं इसे धो के साफ़ करके रख लूँगी और हफ्ते तक है ना मैं इसे फिर बनाऊँगी। हफ्ते 10 दिन तक इसे धो के साफ़ करके ना अच्छी तरह से फिर इसे कटिंग करके रख देंगे। तो है ना, वरना वैसे तो ये ज़्यादा स्मेल मारेगा ना। तो ये यहाँ ही मैंने पौधों को पानी शानी भी दे दिया था और मेरे हस्बैंड पाया साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे है ना मैं ना वीडियो भी पूरी है ना बना रही थी अपने ना ऊपर की छत की, और यहाँ कौवा बैठा हुआ था वो उड़ गया मुझे देख के। वीडियो बना रही थी और ये मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी पाया कैसे साफ़ कर रहे हैं, और फिर मैं अपनी ना चाय पीने लगी थी, इंजॉय करने लगी। ये फिर हम यहाँ से ब्रोस आए थे, जो सा हमारे बकरे का जो सा लेग था ना वो हम ब्रोस करने के लिए यहाँ देने आए थे। और साथ ही है ना ये हमें ना आइसक्रीम खा रहे थे। ये हमारी ईद का दिन है, ऐसे गुजरा, कोई ख़ास नहीं इंजॉय करा, बस सारा दिन मुझे तो गोश्त साफ़ करने में लगी रही। अल्लाह हाफिज़।